नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे दशामाता की दूसरी कहानी। एक राजा थे, उनकी दो रानियां थी। जेठी रानी को कोई संतान ना थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। ये देखकर बड़ी रानी को डाह और ईर्ष्या होती थी। वह सौतिया डाह के कारण नाबालिग राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी विमाता के पास चला गया। विमाता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशारानी का व्रत करती थी। वह लड़का दशारानी का दिया हुआ था, अतः दशारानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप आप ही सरक कर भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार के विमाता ने उसे विष के लड्डू खाने को दिए। वो लड्डू लेकर ज्यों ही खाने लगा, त्यों ही दशारानी ने दासी के वेश में प्रकट होकर राजकुमार से लड्डू छीन लिए। विष देने पर भी जब राजकुमार नहीं मरा, तब जेठी रानी को बड़ी चिंता हुई कि किस प्रकार से उसे मारा जाए। तीसरे दिन जब राजकुमार उसके आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। कुआं जेठी रानी के आंगन में था, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशारानी का वास रहता है। विमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशारानी ने उसे वहां से निकाल लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं नहीं दिखाई दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। सभी जगह पर राजकुमार को ढूंढा जाने लगा, पर कुछ पता न चला। राजा रानी अपने पुत्र को न पाकर व्याकुल होने लगे। दोनों पुत्र शोक में रोने लगे। पूरे राज्य में निराशा छा गई। इधर दशारानी सोचने लगी कि किस प्रकार से राजकुमार को उसके माता पिता के पास पहुंचाया जाए। अतः दशारानी ने एक भिखारिनी का वेश धरा एवं एक झोले थैले में राजकुमार को बिठाकर अपने गले में डाल लिया और राजद्वार पर जा पहुंची। राजद्वार पर जाकर दशारानी ने भिक्षा मांगा। तब सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, यहाँ राजकुमार खो गया है, सभी लोग दुखी और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे में तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट जा यहाँ से। तब दशारानी बोली, सिपाहियों, पुण्य का बड़ा प्रभाव होता है, यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि राजकुमार भी मिल जाए। ये कहकर वह राजद्वार के अंदर जाने लगी। सिपाहियों ने उसे फिर रोका। उसी समय दशारानी ने बालक का एक पैर दिखाया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके पास है, इसे जाने दो, कुंवर को भीतर छोड़कर आने दो। उधर से जब बाहर जाने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशारानी कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगी, परंतु छोटी रानी ने उसे देख लिया। उसने डांटकर कहा, खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से लड़के को छिपाकर रखा हुआ था, तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब देती जा। दशारानी उसी क्षण ठहर गई। उन्होंने कहा, रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ, मैं ही तेरी आराध्य देवी दशारानी हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत जेठी रानी तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र पर घात करने में लगी रहती है। यही उचित है कि तू अपने पुत्र को उसके पास न जाने दे। पहले उसने कुंवर के गले में सांप डाल दिया, मैंने देखा तो सांप को भगाया। दूसरी बार कुंवर को विष का लड्डू खाने को दिया, तब भी मैं वह लड्डू लेकर भागी। अब की उसने कुंवर को कुएं में डाल दिया था और मैंने इसकी रक्षा की। इस समय भिखारिनी के वेश में तुझे चेतावनी देने आई हूँ। ये सुनकर रानी भगवती दशारानी के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की, जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इस महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो करूंगी। तब दशारानी ने उत्तर दिया, मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसी के उपलक्ष्य में सुहागिनों को न्योत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन करवाओ। अपने राज्य में घोषणा करवाओ कि सभी लोग मेरा गंडालिया करें एवं व्रत किया करें। ये कहकर दशारानी अंतर ध्यान हो गई। रानी ने पूरे राज्य की सुहागिनों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन करा के विदा किया। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशारानी के गंडे लिया करें। जैसे दशारानी ने छोटी रानी के पुत्र को बचाया, वैसे सबकी रक्षा करे। बोलो दशारानी की जय।